दोस्तों, हम सभी को तो आइसक्रीम खाना तो पसंद तो ज़रूर है। चाहे वो वेनिला हो, चाहे वो चॉकलेट फ्लेवर्ड हो या कुछ भी फ्लेवर, बस मिल जाना चाहिए। और खासकर अगर वो गर्मी के दिन में हो तो और भी मज़ा आ जाए और लगता है कि जैसे स्वर्ग की अनुभूति है। और वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आइसक्रीम पसंद ही नहीं है, चाहे वो इस धरती के नहीं बल्कि किसी और ग्रह के प्राणी होंगे। पर क्या आपको इस आइसक्रीम के साथ एक उपयोगी फैक्ट पता था कि अगर आप इस वेनिला आइसक्रीम, खासकर वेनिला आइसक्रीम को अगर आप उल्टी होने से कुछ पहले ही अगर खा ले तो आपका उल्टी तो नहीं रुकेगा, पर उससे आपकी जो छाती या फिर गले में जलन होने की संभावना होती है वह पूरी तरह से जीरो हो जाती है। और इसी के चलते आपका जो डाइजेशन रहता है उससे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता और आपके दांत भी ज़्यादा खराब नहीं होते उस उल्टी के कारण। दुनिया में ऐसे कई सारे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जिनके ज़्यादातर वर्ग को तो हम जानते ही नहीं, और जो जानते भी है वो हम बचपन की किताब में पढ़ते पढ़ते जब बड़े हो गए तो उनके बारे में भूल गए और सिर्फ एक छोटी सी हिस्से को हम जानते हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी में हमें दिखाई देती है। पर असल में जो साइंस बुक में भी जो कीड़े हम नहीं पाए जाते वो असल में इतने ज़्यादा है कि इनकी आबादी हमारे इंसानों की आबादी से भी ज़्यादा होती है। और इन्हीं अनसुने और भूले गए कीड़ों में से एक है मेफ्लाइज। अब आप सोच रहे हैं कि ये मेफ्लाइज में आखिर इतनी क्या खास बात है। असल में ये मेफ्लाइज अपने जन्म के तुरंत बाद सिर्फ 24 घंटे तक जिंदा रहती है और उसके बाद उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। मतलब कि जन्म के बाद सिर्फ एक दिन ही इनका जीवन बचता है और उसके बाद उनका मृत्यु हो जाता है। और इसी के चलते इनका नाम वन डे इंसेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इनकी आयु सबसे छोटी है अपने पूरे दूसरे जानवर की तुलना में। ये मे फ्लाइज की सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2500 से ज़्यादा जातियां हैं। और इन जातियों में से कुछ ऐसे जातियां भी है जिनकी उम्र जन्म के तुरंत बाद सिर्फ कुछ घंटे ही है, मतलब कुछ घंटों के बाद ही इनकी फिर तुरंत मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, हमारा जो ब्रह्मांड है वो कई सारे ग्रह, तारे, पत्थर और कई सारे ऐसे गैलेक्सियों से बना है जो हम अपने केबल टीवी या फिर से प्रसारण से ही सुनते हैं। पर हमारे यह जो ब्रह्मांड है उसमें एक ये भी चीज़ है कि अगर कोई भी चला जाए तो वापस लौट के ना आए, और वो है ब्लैक होल। और क्या आप जानते हैं ये ब्लैक होल आखिर काले रंग का क्यों है, दूसरे और रंग का क्यों नहीं दिखाई देता है? तो ये समझ लीजिए कि ये ब्लैक इसलिए क्योंकि लाइट भी इससे बचकर नहीं जा पाती। मतलब जो लाइट है वो भी इसी ग्रेविटी के सामने घुटने टेक देती है, और क्योंकि पूरा लाइट इसी के अंदर पूरा प्रवेश होता है और कुछ भी बाहर नहीं आता, उसी चलते ये काले रंग का दिखाई पड़ता है। और क्या आपको ये पता है कि अगर कोई इस ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो उसे पूरा ब्रह्मांड शुरू से लेके अंत तक पूरा दिखाई देगा, मतलब उसकी रचना कब हुई और उसका अंत कब हुआ पूरा दिखाई देगा, क्योंकि उधर एक टाइम डायलेशन जैसा चीज होता है। ये टाइम डायलेशन का मतलब यह है कि आप जब जाएंगे तो आपकी उम्र तो उतनी रहेगी, बस वो पूरा ब्रह्मांड का समय पूरा तेजी से पूरा बदलता रहेगा। और जब आप अपने धरती पर आएंगे तो अगर पता चले कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, बस आपकी उम्र ही उधर ही रुक गई है। आपके लिए जो 2-3 मिनट का समय होगा उस ब्लैक होल के अंदर, वो ही ये दुनिया के लिए कई लंबे अरसे के बाद आपको दिखाई देगा। तो हमने वो महान प्रचलन या फिर वो कहानी तो जरूर सुनी होगी जहाँ एक खरगोश और एक कछुआ एक रेस में दौड़ लेते हैं, जहाँ वो खरगोश रेस लाइन के सामने पहुंचने के बाद भी एक कोने में सो जाता है, सोचता है कि उठने के बाद वो दौड़ लेगा और जीत जाएगा। और जब उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो कछुआ पहले वो रेस लाइन को पार कर चुके अपनी जीत का जश्न मना रहा था। ये इसलिए हुआ कि क्योंकि उस खरगोश को अपनी एबिलिटी पर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसने सोचा कि उठने के बाद वो जीत जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और उसी के चलते उसकी हार हो गई। कहने का मतलब ये कि इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ऐसे कई बड़े से बड़े लोग इतना नीचे गिर गए कि खुद उनका किस्मत भी उनका साथ देना छोड़ दिया। और ऐसा ही हमें अपने पास से भी सीखने को मिलता है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा शिव
जिसका नाम टाइटैनिक था, उसको एक दर्जा दिया गया था कि द अनसिंकेबल शिप, मतलब जो कभी डूब ही नहीं सकता। और बाकी तो सब हिस्ट्री है और आपको पता है उस टाइटैनिक जहाज के साथ क्या होगा। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अपने एबिलिटी पर गर्व तो होना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि वो हमको ही ले डूबे। हमारे इस धरती में ऐसे कई सारे पेड़ के प्रजातियां पाए जाते हैं जिनके बारे में हमें कभी सुना भी नहीं होगा, और जब हमें मौका भी मिलता है इन सभी के बारे में जानने को, तब भी हमें अपने कानों पर, अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ऐसे सच में कई सारे पेड़ हैं जो इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करते हैं। और उन्हीं कई पेड़ों में से एक है द ग्रेट बेसिन ब्रिस्टल पाइन, जिसका साइंटिफिक नाम पिनस लॉन्गेवा भी है। और ये एक असल पाइन ट्री का प्रजाति है जो खासकर अमेरिका के पश्चिम छोर और ज़्यादातर उटा, नेवाडा और कैलिफोर्निया के राज्यों में पाया जाता है। और इसकी खासियत यह है कि इसकी उम्र लगभग 5,065 साल से भी ज़्यादा है, और इसी कारण के चलते इसको धरती का सबसे लंबा जीने वाला नॉन कॉलोनल ऑर्गेनिज्म भी माना जाता है। दोस्तों, जो अपने काम से बोर हो जाते हो या फिर आपको अपने फ्री टाइम को मज़ेदार रूप में इस्तेमाल करना है, तो आपको ऐसा चीज़ जो आपके दिमाग में पहले आता है तो वो है टीवी, जिसका एक बहुत ही अच्छा साधन है आपको मनोरंजन देने के लिए। और जब आप ऐसे मनोरंजन के लिए अपने टीवी को खोलते हो तो खासकर सीरियल या फिर कुछ मूवी देखने के लिए बैठे हो तो आप शायद ज़्यादातर डिप्रेस हो जाते हो देख के, या फिर आपको पसंद नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि ऐसे कई सर्वे और रिपोर्ट निकले हैं कि ज़्यादातर इंडिया के कॉलेज स्टूडेंट ये बताया है कि लगभग 80% उनके टीवी में इनसे फालतू के फिल्म और सीरियल्स चलते रहते हैं जो इनको बहुत ही डिप्रेस कर देता है। और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे कई सारे टीवी के शोज या तो इलॉजिकल होते हैं या फिर डिस्गस्टिंग। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप भी ऐसे कई सारे देखते हैं सीरियल या फिर मूवीज, तो आपकी ये थिंकिंग एबिलिटी को कम तो करता है और आपको एक इडियट के जैसा ही छोड़ देता है। अगर आप मुझसे पूछो तो ये तो मेरे लिए बहुत ही सही है।